बिहार का मुद्दा विहीन विपक्ष अब सारा निर्लज्जता को क्या सीमा पार कर चुका है। मुद्दा जो लेकर चला है मतदाता सूची का, ये आधारहीन मुद्दा है। देश के अंदर दो मुख्यमंत्री रेड्डी स्टालिन, दोनों बिहारियों को गाली देना, अपमान करना, फर्जी वोटर लिस्ट का मामला जो बिल्कुल आधारहीन मामला है, इसको लेकर लोगों को बरगलाने का सफल प्रयास कर रहा है। जो बिहारी को गाली देगा वो उसका बिहार सम्मान करेगा, कतई सम्मान नहीं करेगा, बल्कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना, उससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता इंजीनियर अजीत कुमार जी। सर, बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उनके एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हुए उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पहले तो कैसे देखते हैं जो घटना हुई कल? देखिए, बिहार का मुद्दा विहीन विपक्ष अब सारा निर्लज्जता को क्या सीमा पार कर चुका है। पहले तो देश दुनिया में बिहार का अपमान कराया, आज मुद्दा जो लेकर चला है मतदाता सूची का, ये आधारहीन मुद्दा है और इस मुद्दा के माध्यम से फिर बिहार के लोगों को नीचा दिखाने का असफल प्रयास ये विपक्ष और खासकर आरजेडी कर रही है। अब देखिए, देश के अंदर दो मुख्यमंत्री रेड्डी स्टालिन, दोनों बिहारियों को गाली देना, अपमान करना, अपने अपने राज्यों से भगाने की बात करना, जो नहीं करना बिहारियों के साथ वो कर रहा है। वैसे दोनों बेईमानों को लेकर बिहार में ये जो है सो यात्रा कर रहा है और फर्जी वोटर लिस्ट का मामला जो बिल्कुल आधारहीन मामला है, इसको लेकर लोगों को बरगलाने का सफल प्रयास कर रहा है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। जो बिहारियों को गाली दे, जो बिहारियों का अपमान करे, उसे कतई बिहार स्वीकार नहीं कर सकता है। अब राहुल गांधी जी को ले लीजिए, ये देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा, जिसके प्रतिपक्ष के नेता है, एक मर्यादा है प्रतिपक्ष का, ये प्रतिपक्ष के नेता का मर्यादा को भी तार तार कर दिया बिहार में। संसदीय लोकतंत्र में जिस तरीके से इन लोगों ने खुलेआम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पूजनीय माता जी के बारे में, इनके कार्यकर्ता और इनके मंच से जो बात कही गई, पूरा देश शर्मसार है। आज हम आपके माध्यम से इन सभी विपक्ष के नेताओं को बताना चाहते हैं कि आप मुद्दा विहीन हो गए हैं। बिहार में कहीं कोई आपका सरजमीन नहीं है और जो बचा खुचा चीज़ था, आप दुनिया के सबसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक देश के नेता प्रणेता मोदी जी के माता जी के बारे में जो आप अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, आपका टोटल ध्वस्त हो गया। आने वाले चुनाव में आप जीरो पर आउट होइएगा। आपके तो संस्कार में है कि गाली देना, लूटपाट करना, भ्रष्टाचार बढ़ाना। आप तो बिहार को इतना बदनाम कर दिए कि पूरा दुनिया आपका जब नाम होता है, आपके परिवारजनों का नाम होता है, तो शर्म से सर लोग झुका लेते हैं। आपका कहीं कोई दाल नहीं गलने वाला है और मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और आप जितना गाली दीजिएगा उतना ही एनडीए आगे बढ़ेगा और आप मिट्टी में मिल जाइएगा। आप कह रहे हैं विपक्ष का दाल नहीं गलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों घूम रहे हैं, पूरा महागठबंधन के लिए माहौल बनाए हुए बिहार। तो माहौल तो उनका बनिए गया है ना। उनका माहौल तो इस कदर बन गया है कि मैं मुजफ्फरपुर की बात करता हूं, उनका ही एमएलए गायघाट के निरंजन राय, जिसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से राहुल गांधी जी ने अपमानित किया, जनता जवाब मांग रही है, जवाब न दें। कितना मजबूत होंगे वो तो आने वाला समय और बिहार के लोग बता देंगे। जो बिहारी को गाली देगा वो उसका बिहार सम्मान करेगा, कतई सम्मान नहीं करेगा, बल्कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। वोटर अधिकार यात्रा का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल वोटर, देखिए ये जो वोटर फर्जी वोटर एसआईआर का जो मामला लेकर घूम रहे, बिल्कुल आधारहीन है। आप बताइए कि कोई बिहार में इसके लिए आंदोलन हुआ?
आम मतदाता कहीं आंदोलन किए, जहां तहां इक्का दुक्का मामला जो इनके द्वारा मैनिपुलेटेड था वो भी चुनाव कमीशन के कसौटी पर नहीं आया और टाइम फिक्स कर गया। इनका मुद्दा पूरी तरह फ्लप कर गया है। कोई फर्जी वोटर लिस्ट दुनिया जहान का कोई मामला नहीं है। पब्लिक इनको पीछे भी रिजेक्ट किया है और आगे भी रिजेक्ट करेगा। आखिर में एक सवाल है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में बीजेपी और संघ के लोग बिहार चला रहे हैं। आज तो स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का जो अंतिम पौदान पर बैठा गरीब था, जिसको लक्ष्य करके उसके कल्याण के लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, सीधा उसको लाभ मिला है। और एक एक घर, एक एक गरीब, एक एक व्यक्ति मोदी जी और नीतीश जी का जयकार कर रहा है। ये हवा में नहीं रहे, ये हवा में उड़ेंगे और हवा में उधिया भी जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता इंजीनियर अजीत कुमार। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।